नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जनवरी के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 13 तारीख को मार्गी होने जा रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट है। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक वो मकर राशि में ही रहेंगे। 29 दिसंबर से 18 जनवरी तक बुध वक्र अवस्था में रहेंगे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी है शनि, और शनि 17 दिनों तक आखिरी भ्रमण है लग्न के अंदर, और उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब तक ये 17 दिन तक यहाँ पर है, ये शुक्र के साथ है, और 14 तारीख के बाद सूर्य का भी भ्रमण रहेगा। तो ये लग्न के अंदर जब सूर्य और शुक्र बाद में 14 से लेकर 31 तारीख तक यहाँ पर 22 तक शुक्र रहेंगे। 22 के बाद शुक्र भी बदल जाएंगे और सूर्य तो 14 से 31 तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जाए प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, डिजाइनिंग में काम करते हैं, जो आईटी क्षेत्र में है, कोई भी टेक्निकल लाइन के साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन के बार एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि दशमेश का लग्न में होना एक बहुत मजबूत पोजीशन है। आपके कार्यस्थल में आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर भी आपकी कोई भी कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है, और शनि 17 तारीख तक आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल पोजीशन ही कहूंगी मैं। 14 से 17 के बीच में जब सूर्य शनि की युति बनेगी 2 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन का समय है, वहां पर एक तरह से थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा आप। और कोई भी प्रकार की कहते हैं ना कि अगर कोई भी डील करना, किसी किसी के साथ भी बातचीत करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा शांति से डील करना पड़ेगा चीजों को, यानी कि वाणी के ऊपर भी थोड़ा संयम रखिएगा। बाकी कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर कोई भी हेल्थ इश्यू है तो वहां पर भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी ये जो कहते हैं ना कि 17 तारीख के बाद वो सेकेंड हाउस में चले जाएंगे, तो वो भी आपके लिए फाइनेंशियली काफी ग्रोथ का समय। और लग्न पे से जैसे ही शनि निकलेंगे, तो ये एक तरह से सूर्य यहाँ पर पूर्ण रूप से फ्रीली आपके लिए वर्क कर पाएंगे, तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज का सपोर्ट आपको प्राप्त होता है। रिसर्च करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, और कहते हैं ना कि एक मजबूत पोजीशन है। और स्पेशली मैं कहूंगी कि शनि शुक्र की युति जो लग्न में बनेगी, ये एक बहुत ही गजब का विल पावर देती है आपको। काफी चकाचौंध और काफी चीजों में खूबसूरती आप देखना पसंद करेंगे। यहाँ की कोई भी प्रेजेंटेशन होगा तो उसका आउटलुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस प्रकार की स्थिति है। आपका अगर कोई भी इंटरव्यू है, तो वहां पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पूरे ही महीने बहुत अच्छे हैं, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। स्पेशली 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी स्ट्रांग बनती है। अब बात, शनि द्वितीय भाव में है खुद की राशि में 17 तारीख के बाद, और शुरुआती दौर में वो लग्न में रहेंगे। तो देखिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का समय मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो सेकंड हाउस के अंदर 17 तारीख के बाद जो कहते हैं ना कि सेविंग्स भी करते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो काफी स्टेबल हो पाएंगे। और फैमिली लाइफ के अंदर भी एक स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर इतना जरूर है कि आप जो वाणी होती है, उसमें कोई भी प्रकार का डोमिनेटिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए। वहां पर एक सॉफ्टनेस रखने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों पर हावी होंगे, मगर कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन होगा। वहां पर थोड़ा सा आपको सॉफ्टनेस रखने की जरूरत है। बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके पहले से रिलेशन अगर खराब है, तो 17 तारीख के बाद उसमें पहले से एक अंडरस्टैंडिंग सेट हो पाएगी। तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल परिस्थिति है आपके लिए। तृतीय भाव की बात करती हूँ। तृतीय भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर
जो लोग टूरिज्म का काम करते हैं या कोई भी जॉब में है तो वहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। आप आउट ऑफ आपके स्टेशन जाना पड़ेगा या आप जो कंट्री में रहते हैं वहाँ से कहीं और आपको कहीं पे टूरिस्ट के लिए जाना पड़े, आप कहीं पे कोई ऐसी करियर से रिलेटेड ऐसे कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ काफ़ी है। अगर भाई-बहनों के साथ रिलेशंस खराब है तो अब उसमें बेटरमेंट आएगा। आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए सफलता है। कोई भी ट्रांसफ़र है, कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपको कुछ बदलाव दिया जाता है, कोई डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है आपका या इस प्रकार के कोई भी चेंज या जॉब में भी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये परिवर्तन आपके लिए पॉज़िटिव कहूँगी मैं। तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है, ये बेटरमेंट का समय है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि 12 तारीख तक मंगल जो वक्र अवस्था में है और 13 तारीख से मार्गी होंगे, तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बड़ी डील करना चाहते हैं, तो 13 से 31 के बीच में आप प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देखिए, यहाँ पर वक्री भ्रमण कहीं न कहीं व्यक्ति को एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम्स देता है। बहुत ज़्यादा कहते हैं छोटे से छोटे मैटर को बहुत ज़्यादा घबराहट उसके अंदर पैदा कर देता है। तो ये इंटरनल मन के ऊपर जो राहु बैठा है, वो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है। मगर मैं इतना ही कहूँगी कि 12 तारीख के बाद उसमें भी काफ़ी रिलीफ़ है और जैसे ही चौथे घर का स्वामी मार्गी मंगल अवस्था में 5वें घर के अंदर जब भी वो आएँगे, तो अब मार्गी होने की वजह से मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बेचना इस प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी, थोड़ा-सा घबराहट और एक कहते हैं ना कि एक अजीब-सा फ़ोबिया ये क्रिएट करता है। तो ऐसी परिस्थिति तो रहेगी मगर पहले से परिस्थितियों में काफ़ी सुधार है। और कोई भी प्रकार की आप कंस्ट्रक्शन या इस प्रकार के लाइन में है, मेडिसिन की लाइन में है, आप टेक्निकल लाइन में हैं, तो उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत ही फ़ेवरेबल रिज़ल्ट लेकर आती है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव में मंगल है, शुक्र की राशि में और शुक्र लग्न में है। 22 तारीख तक उसके बाद शुक्र आपके द्वितीय भाव में आएँगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर मंगल 12 तारीख के बाद पंचम भाव में मार्गी होंगे। जो लोग डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हैं, आर्किटेक्ट में है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर है और प्लस इंजीनियरिंग के अंदर है और मेडिसिन में है, इन सभी के लिए परिस्थितियाँ बेहतर होगी। 12 तारीख के बाद उसके रिज़ल्ट्स और भी अच्छे हैं और इनिशियली मैं कहूँ कि जो इवन 22 तारीख तक 14 से 22 के बीच में जो सूर्य और शुक्र की युति बनती है, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल परिस्थिति है। अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दिया है आपको तो उसमें 22 तक आपके रिज़ल्ट में काफ़ी पॉज़िटिविटी मैं कहूँगी। और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में हो। मंगल के द्वारा आपको काफ़ी ऊर्जा भी प्राप्त होगी और इस प्रकार की स्थितियों में आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल है। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं 12 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ फ़ेवरेबल है, मगर बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग मत कीजिएगा, यहाँ पर ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ संतानों के साथ रिलेशनशिप में पहले से कहूँ कि 12 तारीख तक थोड़ा आपको सँभलना है, उसके बाद उनके साथ भी संबंधों में काफ़ी बेटरमेंट है। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। देखिए अष्टमेश लग्न में है और वो पंचमेश के साथ लग्न में है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट मुझे नज़र आता है और 12 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ यहाँ पर भी बहुत फ़ेवरेबल है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रिज़ल्ट लेकर आएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का अधिपति बुध होकर आपके 12वें घर में है। और बुध वक्रावस्था में रहेंगे तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर मैंने कहा कि थोड़ा-सा अपने आप को जैसे यहाँ स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो या एक तरह से कहा जाए कि बुध की ये दृष्टि की वजह से आपको सूर्य भी लगने में है, तो जो भी हार्ट से कनेक्टेड भी प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, मगर जो भी
नॉर्मल भी प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पर आपको उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है और स्पेशली मुझे लगता है कि स्किन रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर शत्रु हावी नहीं हो पाएँगे मगर हो सके तो क्लैशेज़ से दूर ही रहिएगा। वैसे बुध अपने खुद के घर को देखते हैं, तो यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको 2 से 3 बार आपको चेक करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेटरमेंट महसूस हो पाएगा। अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, तो घबराने की स्थिति नहीं है, यहाँ पर लोन लिया जा सकता है। इतना है कि ये असमंजस की स्थिति में डाल देगा। अगर कोई भी लोन लेना है, तो वहाँ पर भी आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। और एक इनडिसिसिव परिस्थिति क्योंकि बुध वक्रावस्था में है तो 18 तारीख तक आपको कहीं न कहीं छोटी-मोटी चीज़ों में उलझा देगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने जो फ़ोकस्ड एरियाज़ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए बेटर समय रहेगा। 7th हाउस की बात करते हैं, सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी और शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। 17 तारीख तक शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो 17 तारीख के बाद शनि की दृष्टि हट जाएगी। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि गृहस्थ जीवन में पहले से देखिए गुरु के द्वारा आपके लिए बहुत सुधार है। बस ईगो क्लैशेस से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो भी व्यक्ति में पति-पत्नी के संबंधों में ईगो क्लैशेस होते हैं। बाकी कोई भी प्रकार की यहाँ पर अगर पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। प्लस ये आपके जॉब या बिज़नेस के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट का समय कहा जाएगा और एक काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट अगर आप चाहते हैं अपने कार्य में तो वहाँ पर भी मुझे मिलता हुआ नज़र आता है। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश लग्न में है और इनिशियली 14 दिन तक वो 12वें घर में रहेंगे। तो सूर्य 14 तारीख से लग्न में आएँगे तब तक वो 12th हाउस के अंदर ही रहेंगे। विदेश के कार्यों में आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रिसर्च के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, इस प्रकार की स्थितियों में आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल परिस्थिति है, मगर बुध वहाँ पर वक्री है तो थोड़ा-सा प्रोसेस स्लो डाउन करता है ये। आपको फटाफट से कोई भी प्रकार का आपका शेड्यूल सेट नहीं हो पाता। वो कहीं न कहीं ऐसा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। मगर बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। ये विदेश के कार्यों में थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस रहेगा मगर 18 तारीख के बाद वहाँ पर भी बेटरमेंट मिलेगा आपको। और जैसे ही सूर्य लग्न में आते हैं तो वो एक आपके जो भी प्रेज़ेंटेशन है, रिसर्च है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आपको महसूस हो पाएगा। तो बहुत ही बेटरमेंट की परिस्थिति कहूँगी मैं। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश 12th हाउस में, ये बहुत फ़ेवरेबल सिचुएशन नहीं कहूँगी मैं। हाँ, मगर ये आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर इनिशियली जो सूर्य-बुध की युति बनती है, ये व्यक्ति को काफ़ी कहते हैं ना कि इंटेंस थिंकिंग में डाल देती है और प्लस यहाँ वक्रावस्था के कारण 18 तारीख के बाद फिर भी बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको और ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं इस प्रकार की परिस्थिति में इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये एक तरह से चतुर्थ राहु को भी काफ़ी कंट्रोल करेगा। ये 12th हाउस का बुध जो है जो सूर्य की परिस्थिति तो चेंज हो जाएगी मगर बुध की परिस्थिति जो 12वें घर में है, वक्र अवस्था में है, तो ये कहीं न कहीं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विचारशील बना देती है। और भाग्य का सपोर्ट कहीं न कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा अटक-अटक के मिलेगा, यानी कि कुछ स्तर तक 18 तारीख के बाद उसके अंदर काफ़ी सपोर्टिव पोज़ीशन रहेगी, तब तक आपको कहीं न कहीं वेटिंग में रखा जा सकता है। मगर विदेश से कनेक्टेड जो भी आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कोर्सेज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सपोर्टिव पोज़ीशन है। अब बात करते हैं 10th हाउस की, दशमेश जो लग्न में है, केतु दशम भाव में, दशमेश लग्न में, शनि की दृष्टि 17 तारीख के बाद यहाँ से हट जाएगी। ये एक ऐसी पोज़ीशन बनती है कि जहाँ पर लग्न में जब भी दशम भाव का अधिपति एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है 22 तारीख तक, कोई भी बड़े कार्य आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये बहुत फ़ेवरेबल परिस्थिति, डिसीज़न्स बहुत प्रॉपर होंगे। अगर आप जॉब नहीं है और जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं कहूँ कि ये महीने में जैसे 22 तारीख तक जब तक शुक्र लग्न में है, तो वहाँ पर आपके डिसीज़न्स भी बहुत अच्छे होंगे और आपको सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जॉब लेस हैं तो आपके लिए जॉब की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, जहाँ पर है वहाँ पर भी आपके बेटरमेंट होगा।
तो ये एक बहुत ही बेटरमेंट की परिस्थिति कहूँगी आपके बहुत कहते हैं ना कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे या आप जो भी काम करेंगे उसमें काफ़ी अट्रैक्शन होगा और आपके आस-पास के लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। प्लस जो भी स्पेशली कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जो ऑयल के अंदर काम करते हैं या एक तरह से टेक्सटाइल बिज़नेस में है, इस प्रकार के खाने-पीने का बिज़नेस करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। और एक ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इस बिज़नेस के अंदर डिसीज़न्स बहुत अच्छे ले पाएँगे आप। और 17 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ भी और भी अच्छी है, आपके लिए बहुत ही रिलीफ़ का समय कहूँगी मैं। अब बात करूँगी 11वें स्थान की, 11वें स्थान का अधिपति मंगल जो है अब मार्गी है 13 तारीख के बाद, तो अब लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा और वो खुद के घर को भी देखते हैं, इस पे गुरु भी देखते हैं और 17 तारीख के बाद शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि लाभ में बहुत वृद्धि है। अब जो कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति बहुत अच्छी है, कोई भी प्रकार की बाधा आपको नहीं परेशान करेगी, आपका सर्कल बहुत अच्छा बढ़ रहा है। यहाँ पर आपके लिए हर तरह से एक फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ का समय है। 12 तारीख के बाद की परिस्थितियों में काफ़ी सुधार है, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ व्यूज़ कहे जाए कि जो लाभ अटक रहे हैं, वो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स देंगे। 12वें घर की बात करते हैं, 12वें घर का अधिपति गुरु बनकर थर्ड हाउस में, तो पराक्रम में काफ़ी वृद्धि है और फॉरेन लैंड से कनेक्टेड पराक्रम ज़्यादा होंगे, आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी। इवन यात्राएँ भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि नवमेष 12th हाउस में है। तो ये स्पिरिचुअल यात्राएँ भी बहुत ज़्यादा करवाता है। तो इस प्रकार की यात्राओं में कुछ खर्च होता हुआ मुझे नज़र आता है। सूर्य जैसे ही 14 तारीख के बाद आपके लग्न में आएँगे, ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूँगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी रेज़ होगा आपका। क्योंकि जब तक 13 तारीख तक सूर्य 12वें घर में, कहीं न कहीं व्यक्ति को बहुत सूर्य-बुध की युति भले ही हो, मगर बुध 12th हाउस में वो काफ़ी डीप थिंकिंग में डाल देता है, बहुत इंटेंस थिंकिंग में वो चला जाता है। तो खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान रहता है, इस प्रकार की परिस्थिति ज़रूर मैं कहूँगी। मगर 14 तारीख के बाद लग्न में सूर्य आने पर आपके लिए काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी भी है, आपके काम में भी बढ़ोतरी है, तो एक बेटरमेंट की स्थिति है और कोई भी प्रकार का कोर्ट केस भी चल रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि पहले जैसा घबराने की स्थिति नहीं है, काफ़ी रिलीफ़ कहूँगी मैं। और जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।